हैदर, एक ऐसा नाम जिसकी चर्चा लगातार हो रही है, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में, बल्कि भारत और पाकिस्तान में भी सीमा हैदर की लगातार चर्चा हो रही है, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें सीमा हैदर को लेकर की जा रही है, कुछ भारत में तो कुछ पाकिस्तान में। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस एटीएस की टीम लगातार इसकी जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ सचिन मीणा के प्रेम में कैसे रबुपुरा गांव पहुंच गई, और क्या जो सचिन मीणा की ओर से उसे सहयोग किया गया वो सिर्फ प्रेम के नाते, या फिर कोई एक बड़ी प्लानिंग कई समय पहले से चल रही थी। ऐसे बहुत से कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। सचिन और सीमा इसी घर में थे, लेकिन लगातार उनसे पूछताछ भी जारी है और इस वक्त वो घर में मौजूद नहीं है। और बताया जा रहा है कि ये सिलसिला पिछले 4 दिनों से तकरीबन लगातार जारी है। कई सवालों का जवाब चाहिए अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को। लेकिन इस बीच इस पूरी पड़ताल में एक बहुत बड़ी और अहम खबर भी सामने आ रही है। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर यह बेहद अहम खबर कि सीमा हैदर दरअसल चाहती थी कि जल्द से जल्द उसे भारत की नागरिकता मिले, और इसीलिए एक आधार कार्ड बनाने की भी तैयारी चल रही थी। और ये कई बड़े सवाल भी खड़े करती है कि सीमा हैदर को आखिर भारत की जल्द से जल्द नागरिकता की इतनी जल्दबाजी क्यों थी, जिसके लिए आधार कार्ड बनाने में सचिन मीणा भी पिछले तकरीबन 1.5 महीने से सीमा हैदर की मदद में जुटा हुआ था। बताया जा रहा है कि सचिन मीणा के रिश्तेदार जो बुलंदशहर में मौजूद हैं, ऐसे 2 लड़कों से भी पूछताछ की जा रही गिरफ्तारी के बाद, जिनके पास से तकरीबन 1 दर्जन फर्जी आधार कार्ड बरामद किए गए हैं, जो कि सीमा हैदर का भी आधार कार्ड बना रहे थे। ऐसे में अब उनसे पूछताछ जारी है। सीमा इस घर में अभी मौजूद नहीं है और सचिन से भी पूछताछ लगातार जारी है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। आनंद, ये बड़े सवाल कि आधार कार्ड फर्जी तरीके से जल्द बन जाए, इसके लिए कैसे सचिन मीणा इसमें मदद भी कर रहे थे, क्या अब तक की तफ्तीश में सामने आया है? जी देखिए, बिल्कुल बुलंदशहर के जो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनसे पूछताछ में कई चौंकाने वाली जानकारियां निकल के प्रशांत सामने आई हैं। जैसे कि किस तरह से सचिन मीणा ने इन दोनों लोगों को अप्रोच करा और उनके जरिए वहां के एक आधार केंद्र से जो सीमा हैदर है उसका एक तरीके से फर्जी आधार कार्ड बनाने के लिए कुछ पैसे भी जो है वहां पर दिए गए थे। उन दोनों ने सचिन मीणा को लेकर कई सारी जानकारियां जो हैं वो साझा करी हैं, और उसके बाद यही वजह है कि एक बार फिर से यूपी पुलिस जो है वो सचिन मीणा और सीमा हैदर से लगातार पूछताछ कर रही है। पिछले 3 दिनों से लगातार बारी बारी से लगातार दोनों से पूछताछ के जो सिलसिला है वो लगातार एजेंसियों का जारी है। हर एक एंगल पर पूछताछ जारी है, चाहे कराची कनेक्शन हो, चाहे भारत की नागरिकता का मामला हो, या जिस तरह से सीमा हैदर खुद को एक यूट्यूबर बता रही हैं और भारत में एक करियर की तलाश करने की बात कर रही थी, वो तमाम चीज़ों पे लगातार जांच एजेंसियां अपनी पूछताछ कर रही हैं। वहीं यूपी पुलिस ने यह भी साफ कर दिया है कि जब तक इस पूरे मामले में, जिस मामले में वो गिरफ्तार होकर जमानत पर हैं, उसमें कन्विक्शन पूरा नहीं हो जाएगा, सीमा हैदर भारत में ही रहेंगी। और ये एक बड़ी बात भी है, क्योंकि फॉरेनर्स एक्ट 1946 के सेक्शन 14 के तहत मामला भी दर्ज है और इस पर गिरफ्तारी भी हुई सीमा हैदर की। जमानत पर वो बाहर है। अभी घर में यहां दरवाजा लगा हुआ है, ना सचिन है और ना ही सीमा हैदर है। बताया ये जा रहा है कि उनके 2 बच्चे भी साथ में गए। लेकिन सबसे खास बात ये कि अभी भी सवालों की एक बड़ी फेहरिस्त है एटीएस के पास में, जिसकी वजह से ये पूछताछ अभी भी खत्म नहीं हो रही है। और ये सिलसिला लगातार सीमा से पूछताछ का इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का जारी है। और इस पूरी पड़ताल के बीच में, ऐसे में जबकि इन्वेस्टिगेशन जारी है, एक और बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है सीमा हैदर से जुड़ी, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए, ऑनलाइन गेम के जरिए सचिन से उसकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, दोस्ती हुई और फिर प्यार में ये रिश्ता बदला और वो भारत आई। लेकिन बड़ी खबर इस बीच आ रही है देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर, और खबर ये कि उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अब जांच पड़ताल भी एजेंसीज ने शुरू कर दी है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई वीडियोस सीमा हैदर की ओर से डाले गए थे और बताया ये जा रहा है कि यूट्यूब पर डाले गए उसी वीडियोस के जरिए ही सचिन मीणा से उसकी जान पहचान आगे बढ़ी और फिर बात यहां तक बढ़ी कि सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हो गई। लेकिन अब उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाले गए पोस्ट की भी अब
तफ्तीश एजेंसियां कर रही है कि क्या वाकई ये एक सामान्य गतिविधि थी और लोगों के यूजर्स की तरह, या फिर किसी योजना के तहत, प्लानिंग के तहत ये पोस्ट की जा रही थी। और ये इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी है, क्योंकि सीमा हैदर की वैसी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सचिन से दोस्ती हुई और बात यहां तक पहुंची कि सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से अब यहां ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा गांव पहुंच गई है। हालांकि तफ्तीश इसलिए भी की जा रही है क्योंकि अब इस मामले में पोस्ट को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, सीमा की ओर से की गई पोस्ट आखिर जांच का विषय क्यों बना रही है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज? देखिए, 7 फरवरी 2022 से प्रशांत जो सीमा हैदर है उसने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट डालना शुरू करी। एजेंसियों ने उसकी तमाम पोस्ट को खंगाला है। उसकी ज्यादातर पोस्ट जो है वो सचिन मीणा को लेकर ही केंद्रित थी और वो पोस्ट में जिस तरह का जिक्र किया गया है वो ये दिखाता है कि सचिन मीणा का पूरा भरोसा जो है वो सीमा हैदर जीतना चाहती थी। और क्या ये केवल एक प्रेम प्रसंग का मामला है जिस वजह से पहले विश्वास जीता गया और उसके बाद फिर गैर कानूनी तरीके से भारत में एंट्री की गई, या फिर ये महज एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई साजिश है? ये तमाम चीजों पर जांच एजेंसियों की जांच जारी है। सोशल मीडिया अकाउंट को भी खंगाला जा रहा है। जो सीमा हैदर की जो सोशल मीडिया आईडी है वो भी ज्यादा लंबी नहीं थी, इससे भी काफी जो शक है वो एजेंसियों को सीमा हैदर पर गहरा रहा है। और यही वजह है कि सीमा हैदर से उन तमाम बिंदुओं पे पूछताछ की जा रही है, चाहे उसका सोशल मीडिया अकाउंट है, वो जिस तरह की पोस्ट डालती थी, या इसके पहले जिन लोगों से उसकी दोस्ती रही है या जिन लोगों को उसने अप्रोच करा है पबजी के जरिए, उन तमाम लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। और पाकिस्तान हाई कमीशन को भी सीमा हैदर के तमाम दस्तावेज सौंपे गए हैं ताकि पाकिस्तान ये तय करे कि सीमा हैदर उनकी नागरिक है या नहीं है, क्योंकि इस तरह की चर्चाएं बीच में काफी हवा ले रही थी कि सीमा हैदर पाकिस्तान की नागरिक ही नहीं है। हालांकि सीमा हैदर लगातार ये दावा कर रही है कि वो सिंध प्रांत की रहने वाली है। अपने 4 बच्चों को लेकर वो भारत भी आई, उसने पासपोर्ट भी दिखाए। वो तमाम चीजें जो है वो भारत की जांच एजेंसियां वेरीफाई कर चुकी हैं, लेकिन अब पाकिस्तान को यह सुनिश्चित करना है कि सीमा हैदर उनकी नागरिक है या नहीं है। और रही बात दूसरी, जो मामले में वो जमानत पर है, उस मामले का ट्रायल कब तक पूरा होगा, उसके बाद ही सीमा हैदर का अगला भविष्य क्या होगा यह तय होगा। बिल्कुल, और ये बात भी अहम है क्योंकि इसीलिए भी अब सोशल मीडिया पोस्ट की जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है, जो पोस्ट सीमा हैदर की ओर से की गई थी, जिसके जरिए सचिन से उनकी जान पहचान आगे बढ़ी और फिर वो खुद भारत आई हैं। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि ऐसे में जबकि सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर का वहां यह दावा है कि वो पाकिस्तान की नागरिक है, ऐसे में सीमा के पाकिस्तानी नागरिक ना होने की बात भी अगर तूल पकड़ती है तो यह निश्चित रूप से एक बड़ी जांच पड़ताल का विषय है। और मीणा परिवार भी यही लगातार कह रहा है कि जो भी जांच एजेंसियां जांच पड़ताल करना चाहती है उसमें पूरी मदद की जा रही है, पूरा सहयोग किया जा रहा है। और मीणा परिवार ये लगातार मानता है कि अगर बात भारत की हो, देश की हो, तो कानून के मुताबिक पूरी उचित कार्रवाई होनी चाहिए और उसके बाद ही आगे की कोई बात होनी चाहिए, क्योंकि देश से आगे कुछ नहीं। और ये मीणा परिवार लगातार कहता रहा। लेकिन इस बीच जो एक बेहद अहम खबर आ रही है, इस जांच पड़ताल के दायरे को अब और ज्यादा आगे बढ़ाया गया है। दरअसल अब यह दायरा सिर्फ पूछताछ तक के ही नहीं है, बल्कि सीमा हैदर के पुराने दावों को लेकर के भी है। क्योंकि सीमा हैदर ने जो भारत में आकर न्यूज़ 18 इंडिया से बात की है, खास बातचीत में जो बात कही है वो ये कि वो इसके पहले कराची नहीं गई थी, सिर्फ एक बार ही उसका कराची का दौरा हुआ। लेकिन जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक सीमा हैदर का मायका और ससुराल दोनों ही सिंध प्रांत में मौजूद थे और उसके बाद कराची और उसके अलावा पाकिस्तान के कई शहरों में उसकी मौजूदगी की खबरें आ रही है। खबर यह भी कि 4.5 साल तक अपने पति गुलाम हैदर के बगैर वो कराची में रही और उसके बाद कई शहरों का भी उसका दौरा हुआ है। ऐसे में कई बड़े सवाल जिसका जवाब जानना चाहती है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और इसीलिए पूछताछ लगातार जारी है। कराची में सीमा आईएसआई एजेंट से मिलती थी। कराची में सीमा का हैंडलर कौन था? क्या सीमा हैदर हिंदुस्तान में प्लांट की गई? पाकिस्तान से आई सीमा हैदर धड़ल्ले से हिंदी बोले तो शक होगा ही। कराची से भारत आई सीमा हैदर मीडिया को धड़ल्ले से इंटरव्यू दे तो शक होगा ही।
भारत आते ही सीमा का इस्लाम छोड़कर हिंदू बनना, भारत में रहने की जिद करना और पाकिस्तान की बुराई न करना जांच एजेंसियों के शक को पुख्ता करता है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग आपको बुरा भला बोल रहे हैं, हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग आपके बारे में मीम्स बना रहे हैं, ट्विटर पे बहुत सारी पोस्ट हो रही हैं। आपको सुन के कैसा लगता है? बुरा लगता है? हिंदुस्तान में फिर भी आपको बहुत प्यार मिल रहा है। सर, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि तुम पाकिस्तान के बारे में, मैं पाकिस्तान के बारे में एक शब्द भी गलत नहीं कहा होगा। जिस कबीले से, जहाँ से मैं हूँ, सिंध और बलोच कबीले से, मैं उन्हीं औरतों की बात करती हूँ। मैं ये बात नहीं कहती कि पाकिस्तान गंदा है, पाकिस्तान में ऐसा है, पाकिस्तान में वैसा। मैं पाकिस्तान की कभी बुराई नहीं करी। जो शहर की लड़कियां हैं वो बहुत खुश हैं, अच्छे से रहती हैं। मैं अपने गांव की बताती हूँ, जहाँ मेरी शादी हुई, मैं उस गांव का बताती हूँ। सर, पाकिस्तानियों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे इस तरह बिला वजह ना कहें। मैं मोहब्बत में आई हूँ, मैं वहाँ खुश नहीं थी तो मैं आ गई। तो खामखा के मुझे इस तरह गलत बातें, मैं भी यूट्यूब चला रही थी ना वहाँ पे, तो देख रही थी किसी के फोन में, तभी वो यही कह रहे थे कि सीमा पाकिस्तान के बारे में ऐसे क्यों कह रही, सीमा पाकिस्तान के बारे में ऐसे क्यों कह रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है सर, मैं पाकिस्तान को कुछ गलत नहीं कह रही। मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं उस देश छोड़ा उसके बारे में गलत बोलूंगी। हाँ, जो गलत होता था औरतों के साथ वो मैं बोलती हूँ। सीमा हैदर के एक बयान से जांच एजेंसियां उलझ कर रह गई हैं। पूछताछ के दौरान सीमा हैदर ने बताया कि पति गुलाम हैदर के बिना उसने करीब 4.5 साल तक कराची में गुजारा। इस नई थ्योरी के बाद जांच एजेंसियां उलझ कर रह गई हैं। अब जांच एजेंसियां सीमा हैदर का कराची कनेक्शन तलाश रही हैं, क्योंकि सीमा हैदर से पूछताछ के दौरान उसके पाकिस्तान के कई अलग अलग इलाके में रहने की जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर से अब उसके पाकिस्तान में सिंध प्रांत और कराची से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं कि सीमा कितने दिन सिंध में रुकी थी और किसके घर में थी, वहीं कराची में किसके संपर्क में वो रही थी। सीमा पर शक इसलिए गहरा रहा है क्योंकि कराची में वो गुलाम हैदर के बिना तकरीबन 4.5 साल रही है। क्या कहीं सीमा ISI का प्लांट तो नहीं? यह शक शुरुआत से ही एजेंसियों को है और इसी लाइन पर जांच भी चल रही है, क्योंकि जो बयान सीमा ने अब तक जांच एजेंसियों को दिया है उससे एजेंसियां संतुष्ट नहीं हैं। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर सेना के कई अधिकारियों और जवानों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। यही नहीं, सीमा ने अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल में कश्मीर के पहाड़ों की फोटो लगाई हुई थी। सीमा हैदर इंटरनेट के जरिए दिल्ली NCR के कई युवाओं के भी संपर्क में थी। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां ऑनलाइन गेम PUBG पर सीमा हैदर के बाकी साथियों को ढूंढने में जुट गई। खुफिया एजेंसियों को शक है कि सचिन मीणा को साजिश के तहत इस खेल में ट्रैप करके लाया गया था। खुफिया एजेंसियों को शक है कि PUBG पर सीमा हैदर के साथ कई साथी भी मौजूद थे। एजेंसियां अब जांच की नई थ्योरी पर काम कर रही हैं। वो थ्योरी है कि PUBG खेल में तकरीबन 10 प्लेयर होते हैं और 10 प्लेयर में क्या सीमा हैदर और उसके अलावा पाकिस्तानी गेमर भी थे, जिन्होंने सचिन को टारगेट करके सचिन को अपने ट्रैप में लिया और उसके बाद उस गेमर में जो उस गेम में खेल रहे थे वो एक एक करके पीछे हटते चले गए और सचिन और सीमा नजदीक आने लगे। सीमा हैदर पर तमाम तरह के आरोप लगे। हिंदुस्तान से कम पाकिस्तान में सीमा हैदर को लेकर ज्यादा शोर हो रहा है और सरहद पार से सीमा की भाषा, उसके रहन सहन पर भी सवाल उठाए गए। जैसे आरोप लगा कि इतनी इंग्लिश और हिंदी बोलनी सीमा ने दुबई में सीखी। दुबई में काम करते वक्त सीमा के लिए ये भाषाएं सीखनी जरूरी थी। वो तमाम लोगों के लिए एक हब है, लेकिन वहां जब क्लब्स में लोग जाते हैं वहां इंग्लिश बोली जाती है और वहां की लड़कियां सीखती हैं इंग्लिश। इसने वहां से सीखी है इंग्लिश और ज्यादातर सुना है जिससे इसके राब्ते थे उससे ज्यादा इंग्लिश में ही बात होती है। और मैं इस बात पे क्रेडिट देता हूँ कि इंडिया की इंग्लिश बहुत, इंडिया में लोग इंग्लिश को भी अच्छा है, हिंदी को भी अच्छा समझते हैं, उर्दू को भी अच्छा समझते हैं, इंग्लिश को भी अच्छा समझते हैं। सारी जबान, सारी बोलियों की एक रिस्पेक्ट है, तो इसको सिखाई गई है। इसको प्रॉपर हिंदी जो है इसको आई आस्ता आस्ता नहीं आई, दुबई से आई है इसको, दुबई में। वरना आप उसको जिस जगह में ये रहती थी, अगर आप कहते हैं पाकिस्तान में, वहां सोच भी नहीं सकती इसको इंग्लिश आए। वहां पे इंग्लिश ये नहीं सीख सकती है, दुबई में सीखी इंग्लिश। हालांकि सीमा के मुताबिक उसने अंग्रेजी के शब्द पाकिस्तान में अपनी तालीम के दौरान ही सीखे थे और वो बस अंग्रेजी के कुछ शब्दों का ही मतलब जानती है जो बोलचाल का हिस्सा है। ATS ने आपसे इंग्लिश में कुछ पढ़वा के भी दिखाया? सर, जैसे 2-3 चीजें होंगी, ऑलवेज हो गया, आसान लफ्जों के मुझे मतलब पता है, पूरी अंग्रेजी मुझे नहीं पता। जैसे ऑलवेज हो गया मतलब हमेशा, जैसे गुड हो गया कि सही, इस तरह चीज़ें मुझे पता है और मैं बोल भी लेती हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं पूरी अंग्रेजी पढ़, अगर आप पेन से लिखा हो मुझे अंग्रेजी देंगे मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। हाँ, अलग अलग जो शब्द होते हैं मैं उनको समझ सकती हूँ।
बस समझ है मुझे। तो कैसे सीखा आपने, मतलब? ये मैं पढ़ाई कर दी सर गांव में। हमारे सरकार की तरफ से ही पढ़ाया गया था सर, मैंने वहीं से पढ़ा। और मेरा मैं होशियार थी सबसे, हम तीनों बहनें 5-5 ही पढ़ी, ज़्यादा नहीं पढ़ी, पर हमको समझ है। फिलहाल सीमा हैदर पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कस चुका है। सीमा अभी किसी सेफ जगह पर है, जहां एजेंसियां उससे कराची की डिटेल खंगालने की कोशिश कर रही हैं।